और नेक्स्ट है कि जुलाई 2020 में किस भारतीय छात्रा ने द डायना अवार्ड 2020 जीता? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रिया ठकराल। और नेक्स्ट है कि 6 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार ने किसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का पहला अध्यक्ष एनजेटी श्रीनिवास को नियुक्त किया गया है। और अगर यहाँ पर पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना अप्रैल 2020 में हुई है, हाल ही में हुई है। और अध्यक्ष एनजेटी श्रीनिवास हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय गुजरात के गांधीनगर में है। अगला सवाल लिंडेन को लेकर के है। लिंडेन के बारे में ये पूछा जा सकता है कि लिंडेन किस खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। 4 जुलाई 2020 को चीन के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी लिंडेन ने बैडमिंटन करियर से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में लिंडेन ने जो है कहां से, किस देश से संबंधित हैं जिन्होंने बैडमिंटन करियर से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो यहाँ पर ध्यान रखना है, ये चाइना के बैडमिंटन खिलाड़ी है। नेक्स्ट है जून 2020 में मेजर जनरल डॉक्टर निगार जौहर किस देश की पहली महिला लेफ्टिनेंट नियुक्त हुई हैं? इसका उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान। अगला है गुडनी जोहानसन किस देश के राष्ट्रपति पुनः नियुक्त हुए हैं? तो जून 2020 में गुडनी जोहानसन आइसलैंड के पुनः राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। नेक्स्ट है 1 जुलाई 2020 को वैशाली मोहंती किस वैश्विक संगठन की नीति अधिकारी बनी हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संगठन। और अगर ये सवाल पूछा जाए कि वैशाली मोहंती कहाँ से हैं, तो ये उड़ीसा राज्य से हैं। अगला है जुलाई 2020 में किस भारतीय मुख्यमंत्री को पॉल हैरिस फेलो सम्मान प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडाप्पाडी के पलानीस्वामी को। तो कहाँ के मुख्यमंत्री को प्रदान किया गया है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को प्रदान किया गया है। अगला है जुलाई 2020 में किसे थियोडोर वान करमन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर के शिवान, जो कि इसरो के अध्यक्ष हैं। अगला है 12 जुलाई 2020 को किसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किस बीसीसीआई का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया है? यानी कि बीसीसीआई के अंतरिम सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त हुए हैं हेमांग अमीन। और राहुल जौहरी इससे पहले इस पद पर थे, यानी कि हेमांग अमीन ने बीसीसीआई के अंतरिम सीईओ के रूप में राहुल जौहरी का स्थान लिया है। और अगला है कि मई 2020 में बॉलीवुड अभिनेत्री दिया मिर्जा का किस वैश्विक संगठन के भारत में सद्भावना राजदूत के रूप में कार्यकाल को वर्ष 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है? यानी कि दिया मिर्जा का कार्यकाल जो है वैश्विक संगठन, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस वैश्विक संगठन में भारत के लिए सद्भावना राजदूत के रूप में काम करने को बढ़ा दिया गया है वर्ष 2022 तक के लिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी। यानी कि यूएनईपी में दिया मिर्जा के कार्यकाल को 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अब यूएनईपी है क्या? तो यूएनईपी पर्यावरण संबंधी गतिविधियों पर नियंत्रण रखने वाली एक संस्था है जिसकी स्थापना 5 जून 1972 में की गई थी। और अगर पूछा जाए यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय केन्या की राजधानी नैरोबी में है। और नाम ध्यान रखना है किस अभिनेत्री को यहाँ पर चुना गया है, तो दिया मिर्जा, और दिया मिर्जा को चुना गया है। और साथ ही में इनका कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ाया गया है? वर्ष 2022 तक के लिए बढ़ाया गया है। और नेक्स्ट है कि 4 मई 2020 को किस देश ने भारतीय मूल के अशोक माइकल पिंटू को अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक के लिए प्रतिनिधि के रूप में नामित किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अमेरिका। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक के लिए प्रतिनिधि के रूप में नामित किया गया है अमेरिका की तरफ से अशोक माइकल पिंटू को, और जो कि भारतीय मूल के हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक ये है क्या, तो इसको भी देख लेते हैं। तो दरअसल विश्व बैंक समूह की एक शाखा है, एक कह सकते हैं कि एक ऋण प्रदान करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसकी स्थापना 1944 में हुई थी। वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है और 189 इसके सदस्य देश हैं। नेक्स्ट है अप्रैल 2020 में भारतीय मूल की मनीषा सिंह ओईसीडी में किस देश की प्रतिनिधि नामित हुई हैं? तो मनीषा सिंह ओईसीडी में अमेरिका की प्रतिनिधि नामित हुई हैं, यानी कि इसका उत्तर अमेरिका होगा। और वहीं अगर हम ओईसीडी की बात करें तो इसमें टोटल सदस्य देशों की संख्या 37 है। और ओईसीडी है क्या, तो एक प्रकार का अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है जिसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। और नेक्स्ट है कि किस भारतीय को
अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज में अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में चयनित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रोफेसर शोभना नरसिम्हन, जिन्हें 1 मई 2020 को अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज में अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में चुना गया। नेक्स्ट है 29 अप्रैल 2020 को हेमा भराली का निधन हो गया। वह थी, तो हेमा भराली स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। वर्ष 1951 में शुरू किए गए भूदान आंदोलन, जिसकी शुरुआत विनोबा भावे के द्वारा की गई थी, इस आंदोलन से हेमा भराली जुड़ी रही। और नेक्स्ट हो जाएगा कि लौरा मार्श किस देश की प्रसिद्ध महिला क्रिकेटर हैं, जिन्होंने 12 अगस्त 2020 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की? तो इसका उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड, यानी कि लौरा मार्श कहाँ से हैं? इंग्लैंड की महिला क्रिकेटर हैं, जिन्होंने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट है 9 अगस्त 2020 को भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व डिफेंडर और मोहन बागान फुटबॉल क्लब के कप्तान रहे मणितोम्बी सिंह का निधन हो गया। उन्होंने वर्ष 2002 में कहाँ आयोजित एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो 2002 में बुसान में आयोजित एशियाई खेलों में मणितोम्बी सिंह ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। और दो बातें ध्यान में और रखनी है, जो कि मोहन बागान फुटबॉल क्लब के ये कप्तान थे। और नेक्स्ट है कि नतालिया क्रोल किस देश की प्रसिद्ध धाविका हैं? तो नतालिया क्रोल यूक्रेन की प्रसिद्ध धाविका हैं। नेक्स्ट है कि 17 अगस्त 2020 को प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो वर्ष 2000 में पंडित जसराज को, जो कि शास्त्रीय गायक थे, पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया। वर्ष 1975 में पद्मश्री से और वर्ष 1990 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और इन्हीं के नाम पे एक क्षुद्र ग्रह का नाम भी रखा गया है, इसलिए इनसे जुड़े हुए और सारे कंटेंट हम देख लेते हैं। जैसे कि वे मेवाती घराने से संबंधित थे। उनका जन्म 28 जनवरी 1930 को हरियाणा के हिसार में हुआ था एवं अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें रसराज की उपाधि प्रदान की थी। उसके बाद में उन्होंने 7 महाद्वीपों में, विश्व के 7 महाद्वीपों में अपने कार्यक्रम को प्रस्तुत किया था, जिसके साथ में वो 7 महाद्वीपों में अपने कार्यक्रम को प्रस्तुत करने वाले पहले भारतीय बन गए थे। अगला है 6 अगस्त 2020 को मोहम्मद ओल्ड बिलाल किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो मोहम्मद ओल्ड बिलाल मारितानिया के प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट है कि ईरान के सर्वोच्च धर्मगुरु आयतुल्लाह अली खामनेई ने अगस्त 2020 में हिंदी और उर्दू समेत कई भाषाओं में किस चीज की शुरुआत की? तो इन्होंने ट्विटर अकाउंट की शुरुआत की है। और यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि पूछा जा सकता है कि आयतुल्लाह अली खामनेई ये कहाँ के धर्मगुरु हैं? तो ये ईरान के धर्मगुरु हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि ये सर्वोच्च धर्मगुरु हैं। और इसी के साथ में नेक्स्ट देख लेते हैं कि 26 जुलाई 2020 को विलियम क्रिक इंग्लिश का निधन हो गया, जो कि कंप्यूटर माउस के सह आविष्कारक थे। और अगली न्यूज बेहद महत्वपूर्ण है कि 6 अगस्त 2020 को केंद्र सरकार ने किसे भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया है? तो केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू को नियंत्रक महालेखा परीक्षक नियुक्त किया है। अगर बात पूछा जाए कि इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो इन्होंने राजीव महिर्षि का स्थान लिया है। वहीं पर सीएजी की नियुक्ति जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत होती है। और सीएजी को अगर पद से हटाना हुआ तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान, अर्थात महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा ही सीएजी को उसके पद से हटाया जाता है। अगर सवाल पूछा जाए कि सीएजी का कार्यकाल कितना होता है, तो ये होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। नेक्स्ट है कि जुलाई 2020 में भारतीय मूल के राजनेता प्रीतम सिंह को किस देश की संसद में विपक्ष का नेता नामित किया गया है? तो प्रीतम सिंह को सिंगापुर की संसद में विपक्ष का नेता नामित किया गया है। नेक्स्ट है कि 31 जुलाई 2020 को भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लिए चुना गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रेम सिक्का। नेक्स्ट है कि 6 सितंबर 2020 को केशवानंद भारती का निधन हो गया। वह किस राज्य के इडनीर हिंदू मठ से संबंधित थे या किस राज्य के इडनीर हिंदू मठ के प्रमुख थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा केरल। इसी सवाल को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि केशवानंद भारती निम्नलिखित में से किस हिंदू मठ के प्रमुख थे? तो उसका उत्तर हो जाएगा इडनीर हिंदू मठ। और
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद जो कि 1973 में हुआ था, इसी में उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूलभूत संरचना का सिद्धांत दिया था, बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया था। अगर ये सवाल पूछा जाता है कि केशवानंद भारती का केस कब आया था, तो 1973 में आया था। और संविधान की मूलभूत संरचना का सिद्धांत उच्चतम न्यायालय ने कब दिया था, तो केशवानंद भारती केस 1973 में ही दिया था। नेक्स्ट है कि 10 सितंबर 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा परेश रावल। और अगली न्यूज देखते हैं कि 31 अगस्त 2020 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। उनसे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। वह वर्ष 2013 से 2017 तक भारत के 12वें राष्ट्रपति रहे। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि वर्ष 2013 से नहीं थे, वर्ष 2012 से 17 तक वो देश के 13वें राष्ट्रपति थे। तो यहाँ पर जो है पहला स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट सही है कि वह वर्ष 1991 से 96 तक तत्कालीन योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे, ये सही है। और वर्ष 2019 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो ये भी पूछा जा सकता है कि प्रणब मुखर्जी जिनका हाल ही में निधन हुआ, वे देश के कौन से राष्ट्रपति थे, तो वे देश के 13वें राष्ट्रपति थे। और कब उन्हें भारत रत्न मिला था, तो वर्ष 2019 में उन्हें भारत रत्न मिला था। और वहीं पर अगर हम पद्म विभूषण की बात करें तो वर्ष 2008 में उन्हें पद्म विभूषण मिला था। नेक्स्ट है कि 29 अगस्त 2020 को कौन देश की प्रमुख समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि पीटीआई के चेयरमैन चुने गए हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा अवीक सरकार। और पीटीआई जिसकी स्थापना 1949 में की गई थी, जो कि एक समाचार एजेंसी है। और अगला है कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है, तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए सुधा पेनुली को चुना गया है, जो कि एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की अध्यापिका हैं। और नेक्स्ट है कि 28 सितंबर 2020 को केंद्र सरकार ने किसे भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया, तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर पीडी बाघेला। अगला है सितंबर 2020 में कौन भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त हुई हैं, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त हुई हैं खुशी चिंदलिया। और खुशी चिंदलिया अगर पूछा जाए कहाँ से हैं, तो ये भारत के गुजरात से हैं। नेक्स्ट है कि बिशर अल खासवा ने कौन है, तो बिशर अल खासवा ने जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री हैं, जिनकी नियुक्ति 7 अक्टूबर 2020 को हुई है। अगला है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के एमडी एवं सीईओ कौन बनाए गए हैं, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के एमडी एवं सीईओ बनाए गए हैं जे वेंकट रामू। और इस पद पर उन्होंने स्थान किसका लिया है, तो सुरेश सेठी का स्थान लिया है। और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना 17 अगस्त 2016 को हुई थी। नेक्स्ट है कि 2 अक्टूबर 2020 को प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा को किस संगठन द्वारा IACC लाइफ टाइम एंड ग्लोबल एक्सीलेंसी अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इसी सवाल को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि हाल ही में इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा किस भारतीय उद्योगपति को IACC लाइफ टाइम एंड ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो फिर उसका उत्तर क्या हो जाएगा, रतन टाटा। नेक्स्ट है कि एसर इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो सितंबर 2020 में सोनू सूद को एसर इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया। नेक्स्ट है कि 15 अक्टूबर 2020 को भानु अथैया का निधन हो गया। उन्हें फिल्म गांधी में कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए किस वर्ष ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया गया, तो वर्ष 1983 में ऑस्कर पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया था फिल्म गांधी में कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए। कौन, जिनका नाम है भानु अथैया, नाम ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 15 अक्टूबर 2020 को केंद्र सरकार ने किसे पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में भारत के अगले अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया, तो इसका उत्तर हो जाएगा विशाल वी शर्मा।